और आज प्रजापति दक्ष के सामने जब शिव चरित्र का गान हुआ तो आज दक्ष प्रसन्न हो गए। इतना योग्य है, ये तो मेरी पुत्री के ही योग्य है। और सती जी का मंगल में विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न हुआ है। बहुत दिन हो गए हैं विवाह के। एक दिन भोलेनाथ जी अकेले चले गए ससुराल में, गए, पूरा दरबार लगा हुआ था। भोलेनाथ भी जाकर बैठ गए एक कोने में। भगवान नारायण ब्रह्मा देव आदि देव बैठे हुए, ऋषि महर्षि देव ऋषि बैठे हुए, बड़े बड़े राजा महाराजा सम्राट बैठे हुए थे। तभी मंद मंद गति से प्रजापति दक्ष पधारे हैं। और जैसे ही प्रजापति दक्ष पधारे वैसे ही सब उठकर खड़े हो गए हैं। सबने खड़े होकर दक्ष का सम्मान किया। सब खड़े हो गए हैं, लेकिन एक जन खड़े नहीं हुए। बोले कौन खड़ा नहीं हुआ? बोले भगवान शिव खड़े नहीं हुए। प्रजापति दक्ष पास में से निकल गए, कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे ही दक्ष पास में से निकले, बस भगवान शिव ने केवल पलक झुका दी है, पलक झुकाकर सम्मान किया है। लेकिन महाराज प्रजापति दक्ष तो जाकर बैठ गए, लेकिन उनके बगल में ही चाटुकार बैठे हुए हैं। कौन? महाराज भृगु, अरिष्टा नाम के सूर्य पूषा। महाराज भृगु जा पहुंचे हैं दक्ष के पास कि राजन, आपको पता है कि जब आप महल में आए ना तो सबने आकर प्रणाम किया, सबने खड़े होकर आपका स्वागत किया, लेकिन आपको पता है कि आपके अपने जमाता ने आपको प्रणाम नहीं किया है। जमाता मतलब दामाद। आपके अपने दामाद ने खड़े होकर आपका सम्मान नहीं किया। दक्ष ने कहा कोई बात नहीं, गलती हो जाना स्वाभाविक होता है, नहीं किया सो नहीं किया। अच्छा, आज एक ने नहीं किया, कल दो नहीं करेंगे, फिर 4, फिर 10, फिर 100, फिर एक दिन ऐसा आएगा आप कब दरबार में आए और कब चले गए किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए पहली गलती पर ये शासन कर देना चाहिए। आप शिव का शासन करें, आपका अपमान किया है। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न उठता तो है ना महाराज, क्या कि संबंध में भगवान शिव प्रजापति दक्ष के दामाद हैं और ससुर तो पिता के समान होते हैं, और पिता के सामने तो बच्चों को अपना स्थान छोड़ देना चाहिए। पहले की तो यही परंपरा थी महाराज। पहले यदि पिता कमरे में आते थे तो बच्चे अपने आसन से खड़े हो जाते थे। आज तो कमरे में एक सोफा रखा है और बेटा बैठा है तो पिताजी चाहे आधे घंटे तक खड़े रहे, लेकिन बेटा छोड़ने को तैयार नहीं है कुर्सी। तो पहले की परंपरा कैसी थी, कितनी उत्तम परंपरा है। तो संबंध में पुत्र के समान है, तो यदि भगवान शिव खड़े भी हो जाते तो क्या बिगड़ जाता? खड़े होना चाहिए था ना। लेकिन शिव के अंदर तो अहंकार है नहीं, तो क्यों नहीं खड़े हुए? क्योंकि भगवान शिव ये अच्छी तरह से जानते थे कि अपने से कम तेजस्वी को यदि मैंने खड़े होकर प्रणाम कर दिया तो मैं उसकी आयु, उसकी कीर्ति, उसका वैभव, उसका तेज सब अपने साथ ले जाऊंगा। इसलिए शास्त्र कहता है कि अपने से कम तेजस्वी को कभी भी खड़े होकर प्रणाम नहीं करना चाहिए, कभी भी हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं करना चाहिए। इससे भी हमारी कीर्ति समाप्त होती है।
जो आदमी दिन भर मदिरा के नशे में झूमता रहता है, जिस आदमी के मुंह से हमेशा अपशब्द निकलते हैं, जो दूसरों की निंदा स्तुति करता है, शास्त्र ऐसा कहता है कि उसको कभी भी हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं करना चाहिए। शास्त्र एक आज्ञा और देता है कि यदि आपके सामने कोई तेजस्वी महापुरुष खड़े हुए हों या आपकी सभा में यदि आपके घर में आए तो बिना विचारे अपने स्थान का त्याग कर कर स्वागत के लिए खड़े हो जाना चाहिए। भगवान शिव केवल इसलिए खड़े नहीं हुए कि अगर मैंने खड़े होकर अपने ससुर जी को प्रणाम कर दिया तो इनका तेज समाप्त ना हो जाए, इनका यश समाप्त न हो जाए। लेकिन साधारण आदमी कौन है? बोले साधारण आदमी वो है जो क्रियाओं को देखता है, जो उसके उद्देश्य को नहीं समझता है, जिसकी दृष्टि केवल क्रियाओं की तरफ है। और क्रिया क्या है? बोले गीता में क्रिया को जड़ कहा है। क्रिया में तो कोई पाप पुण्य नहीं होता। बोले पाप पुण्य किस में होता है? बोले क्रिया के उद्देश्य में पाप पुण्य होता है। बोले महाराज आपकी सड़क पर, आपके मोहल्ले में, आपके नुक्कड़ पर एक आदमी ने दूसरे आदमी को मार दिया। बोले क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा, भारतीय संविधान की धारा 302 के तहत फांसी पर लटका दिया जाएगा। और वो ही घटना हो गई भारत की सीमा पर कि हमारे देश के सैनिक ने सामने वाले देश के सैनिक को मार दिया। तो बोले उसको कौन से प्रावधान के तहत सजा होगी? बोले उसको सजा नहीं होगी, बोले उसको तो वीर चक्र या परमवीर चक्र से सुशोभित किया जाएगा। तो घटना एक ही है कि एक ने दूसरे को मार दिया, लेकिन उद्देश्य में अंतर है। दोनों का उद्देश्य अलग है, दोनों का उद्देश्य एक सा नहीं है। अपूर्व भाव से भोलेनाथ भी खड़े केवल इसलिए नहीं हुए थे कि अपूर्व भाव से कहीं भगवान शिव की को ये भय था कि कहीं मेरे ससुर की कीर्ति समाप्त ना हो जाए। अपूर्व भाव से प्रजापति दक्ष ने अपने आसन से खड़े हो गए और जैसे ही अपने आसन से खड़े हुए प्रजापति दक्ष के क्रोध की कोई सीमा ना रही है। हे भूतों के साथ रमण करने वाले शिव, हे अघोरियों के अधिष्ठाता, हे शमशान की रज को अपने देह में धारण करने वाले अपवित्र शिव, तुम तो मेरी कीर्ति से जलते हो। मैं प्रजापतियों का राजा हूँ, दक्ष हूँ, तुमको ये बात पसंद नहीं आती। और मेरा दुर्भाग्य तो देखो कि मैंने अपने परबाबा ब्रह्मा के कहने पर तुमको अपूर्व भाव से अपनी कोमलांगनी कन्या का विवाह संपन्न कर दिया। कोई तुम मेरी सती के योग